हे गाइस, मिस्टर सुपरलैड इज हियर। तो भाई कैसा लगा प्रोजेक्ट कल्कि का ग्लिम्स? पक्का गूज़बम्प आ गए होंगे। खैर तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत ऑसम लगा। एंड इस ऑसम ग्लिम्स में इतनी सारी डिटेल्स थी जो कि आई एम डैम श्योर तुमने बड़ी आराम से मिस कर दी होंगी। एंड प्रोजेक्ट कल्कि के ग्लिम्स की जो मैं डिटेल्स बताने वाला हूँ, उन्हें देखने के बाद तुम लोग खुद कहोगे कि नाग अश्विन हॉलीवुड लेवल के डायरेक्टर हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस पूरे ग्लिम्स में से मैंने एक यूनिक चीज नोटिस की कि यहाँ पर जो टाइमलाइन दिखाई जा रही है वो एक्चुअली में प्रेजेंट और पास्ट वाली है। जैसे सीन में 6 बच्चियां दिखाई जा रही हैं, जो कि नो डाउट रेडर्स के चंगुल में है, जो कि पीछे रेड लाइट से ये चीज शो भी हो रही है। एंड यहाँ पर एक सीन क्रिएट हो रहा है जिसमें लोग बहुत बुरी तरीके से भाग रहे हैं। एंड यहाँ पर इन बच्चों को एंड यहाँ के लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं पट्टी पहने लोग, जो कि हम इनको इस सीन में देख सकते हैं, जो कि रेडर्स से फाइट कर रहे हैं। अब एक्चुअली में ये और ये वाला सीन, ये तीनों सीन्स पास्ट वाली सीन है, क्योंकि एक्चुअली में जिन लड़कियों को रेडर्स ने किडनैप किया है वो ये लड़कियां हैं। एंड यहाँ पर जो लड़का दिखाया जा रहा है वो लिटिल प्रभास यानी लिटिल कल्कि है, क्योंकि इसने जो अंदर कॉस्ट्यूम पहनी हुई है वो प्रभास की कॉस्ट्यूम से मैच खा रही है। ये जो प्रोटेक्टर है जो कि कोई जादुई वेपन्स यूज कर रहे हैं, इनकी कॉस्ट्यूम को अगर आप ध्यान से देखोगे वो अश्वत्थामा की कॉस्ट्यूम से मैच खा रही है। एंड इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है, वो आपको आगे वाली डिटेल्स में मालूम पड़ जाएगा। नंबर 2, इस वाले फ्रेम को देखो, तुम्हें थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा? जैसे ये अर्थ नहीं बल्कि कोई और प्लेनेट हो। आई मीन यहाँ का एनवायरनमेंट अपने अर्थ जैसा नहीं लग रहा। वेल यहाँ पर एक हाई बीम लाइट को आप नोटिस करोगे। एंड यही सेम लाइट मैंने इस शिप पर नोटिस करी थी, जो कि मे भी हो सकता है ये लोग इंसानों को कैप्चर करते हैं इसी लाइट के थ्रू। एंड यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है, ये किसी के सामने खड़े होकर अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, जो कि मे बी कली है। नंबर 3, इस सीन में आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पर एक रोबोट एंटर हो रहा है, जिसके चेस्ट पर रेड लाइट ब्लिंक हो रही है, जो कि ऐसी सेम लाइट रेडर्स की सूट में भी लगी हुई थी। एंड एक्चुअली में ये सारे विलन्स रेडर्स एंड ये रोबोट्स कनेक्टेड हैं किसी एआई मशीन से, क्योंकि इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि इन्हें कोई रिमोटली कंट्रोल कर रहा है। वेल ये रोबोट जिस जगह पर आया है उस जगह पर अश्वत्थामा अपनी ध्यान मुद्रा में है। एंड यहाँ के जाले वाले देखकर ऐसा लग रहा है कि कई सालों से यहाँ पर कोई झका भी नहीं है। एंड यहीं पर अश्वत्थामा के सिर पर आप एक रेडनेस को देखोगे, जो कि उसी मणि की इंजरी को फोरशैडो कर रहा है, जो कि इनकी किसी गलती के कारण श्री कृष्ण ने निकाली थी। बट यहाँ पर शॉकिंग की बात यह है, हमने ये चीज पढ़ी भी है, अश्वत्थामा अपनी मणि के बिना अधूरे हैं। आई मीन टू से मणि के बिना पावरलेस है। बट यहाँ पर वो पावरफुल भी दिखाई जा रहे हैं एंड फाइट के लिए रेडी भी हो रहे हैं। वेल इसका रीजन हो सकता है शायद उन्हें शिव जी से कोई शक्तियां प्राप्त हुई हो। वेल इसको लेकर इसके पार्ट 2 में बात करेंगे, तो पार्ट 2 जरूर से देखना। नंबर 4, यहाँ पर हम प्रभास को देख सकते हैं, जो कि एक होलोग्राम से किसी चीज को टर्न कर रहे हैं। एंड यहाँ पर ये जो चीज है वो सेम टू सेम है इस टायर की तरह। तो यहाँ पर ये बात तो क्लियर है, इस टायर का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है इस मूवी में। वेल यहीं पर आप नोटिस करोगे इस टायर का जो कलर है वो ब्लू से रेड में टर्न हो रहा है। एंड दिस इज इंडिकेट प्रभास यानी कल्कि अपने एआई शूट से इन रेडर्स के किसी स्पेसशिप को हैक कर रहा है। वेल प्रभास का सूट एक्चुअली में एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाला सूट है, जैसा कि आयरन मैन का था। ये सूट फ्लाई कर सकता है, किसी भी कंप्यूटर को हैक कर सकता है और बहुत कुछ। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये एक गुड इंस्पिरेशन है आयरन मैन शूट का। नंबर 5, इस सीन में हमें एक ट्रायंगल दिखाया जा रहा है, जो कि पूरा रेड है, जो कि एक बॉडी को अपने अंदर सक कर रहा है। एंड ये अपसाइड डाउन ट्रायंगल हमने इसके पोस्टर्स में भी देखे हैं। एंड यहाँ की मैंने एक बहुत कमाल की डिटेल निकाली है। अगर आप इस ट्रायंगल को, इस पोस्टर वाले ट्रायंगल को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर आपको एक डीमन की आकृति नजर आएगी, जिसने मास्क पहना हुआ है और इसकी 2 आंखें भी हैं। एंड प्रभास यानी कल्कि इसके जस्ट अपोजिट खड़े हुए हैं। दैट मीन्स इस ट्रायंगल का लेना देना सीधा कली से है, जो कि मे भी इंसानों को शक कर रहा है इस दुनिया में वापस आने के लिए। वेल अब तुम लोग बताओ कितने लोगों ने ये डिटेल नोटिस की थी। नंबर 6, वैसे सोचने वाली बात है, इन रेडर्स ने अपने सूट्स के साथ मास्क भी पहना है। एंड जिस पर ये बैठा हुआ है वो एक्चुअली में एक स्पेस शिप है, जो कि इस वाले शिप को देखकर ये पता चला। एंड जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि ये लोग किसी और प्लेनेट के हो सकते हैं एंड मे बी अर्थ का एनवायरनमेंट इनके लिए पॉइजन हो, इसलिए इनके इस एडवांस सूट में मास्क भी लगे हुए हैं ताकि ये लोग अर्थ पर सांस ले सके। अब तुम लोग बोलोगे कि ये कली की फोर्स है, तो स्पेस वाला मैटर यहाँ पर कहाँ से आ गया? वेल इस मूवी की टाइमलाइन फ्यूचर में टेक प्लेस करती है और टेक्नोलॉजी एडवांस है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें इसमें एलियन स्पीशीज भी देखने को मिले। मे बी अगर ऐसा हुआ, कली
अलग अलग प्लेनेट पर रहने वाली स्पीसीज से कांटेक्ट कर रहा हो अपनी एक डार्कनेस की टीम बनाने के लिए, ताकि वो अर्थ पर और बाकी प्लेनेट पर राज कर सके। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन इन्होंने मास्क पहने हुए हैं, क्योंकि ये दूसरे ग्रह से आए हैं। नंबर 7, अब ये डिटेल आपको किसी भी यूट्यूबर ने अभी तक नहीं बताई होगी। जैसे अश्वत्थामा को अगर आप नोटिस करोगे तो उन्होंने एक पट्टियों वाली कॉस्ट्यूम पहनी हुई है, एंड ये जो प्रोटेक्टर है उनकी भी कॉस्ट्यूम अश्वत्थामा के कॉस्ट्यूम से बिल्कुल मैच कर रही है। ये है अश्वत्थामा और ये है प्रोटेक्टर। अब यहाँ पर एक्चुअली में जितना मुझे समझ आ रहा है, यहाँ पर हो क्या रहा है, इन द पास्ट जब दूसरे प्लेनेट के लोग अर्थ पर हमला कर रहे थे तो उस टाइम अर्थ को अश्वत्थामा और उनकी ये वाली टीम बचा रही थी। एंड इनके वेपन्स भी कुछ जादुई टाइप के लग रहे हैं, जैसे ये कोई मंत्रों से चलते हो। तो हो ना हो अश्वत्थामा ने इन सभी को कहीं ना कहीं ट्रेनिंग जरूर दी है, और ये सभी प्रोटेक्टर अश्वत्थामा के शिष्य हैं। एंड तभी इन प्रोटेक्टर की कॉस्ट्यूम अश्वत्थामा की कॉस्ट्यूम जैसी लग रही है। एंड ये जो बैटल वाला सीन है वो पास्ट का सीन है, एंड यहाँ पर ये जो सीन दिखाया जा रहा है वो प्रेजेंट का होने वाला है। जैसा कि देखकर समझ आ रहा है, जब रेडर्स दोबारा अर्थ पर हमला करेंगे तब अश्वत्थामा अपनी ध्यान मुद्रा से जागेंगे। नंबर 8, अब इस सीन में ये डिटेल शायद आपने नोटिस की हो। जैसे यहाँ पर दीपिका पादुकोण एंड बहुत सारी लड़कियां खड़ी हैं, तो इनके गले के पास अगर आप देखोगे तो यहाँ पर काइंड ऑफ एक डिवाइस लगी हुई है, जो कि मे बी ये किसी डिवाइस से हाईली कनेक्टेड है, एंड कोई इन्हें रिमोटली कंट्रोल कर रहा है। जो कि एक डाउट मुझे लग रहा है इन साइंटिस्ट को लेकर। एंड सही सही बताना ये स्विच कितने उन्होंने नोटिस किया था। नंबर 9, इस सीन में कल्कि की मूर्ति दिखाई जा रही है, जिनके हाथ में एक त्रिशूल है और वो घोड़े पर बैठे हुए हैं, जैसा कि हमें पुराणों में देखने को मिलता है। यहाँ पर वो तलवार के साथ थे और यहाँ पर हमें त्रिशूल के साथ दिखाई जा रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि उनके पास सिर्फ तलवार ही हो, उनके पास भी पावर्स होगी अलग अलग वेपन्स को यूज करने की। एंड यहीं पर अगर देखें तो इनके सामने एक कैरेक्टर है, बहुत ज्यादा ब्लड है, लेकिन इतना समझ आ रहा है कि इसने एक कॉस्ट्यूम पहनी हुई है जो कि थोड़ी बहुत मैच कर रही है प्रभास की कॉस्ट्यूम से। एंड यहाँ पर कल्कि की मूर्ति को दिखाना, उसी के साथ साथ प्रभास को भी दिखाना, ये फोरशैडो कर रहा है कि प्रभास का कैरेक्टर ही कल्कि होने वाला है, क्योंकि ये बात शायद प्रभास को बाद में मालूम पड़ेगी। नंबर 10, अब इस डिटेल को थोड़ा ध्यान से देखना। इस सीन में हमें एक स्टैचू के पैर दिखाए जा रहे हैं, जिनका साइज देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी मूर्ति है। एंड अगर मैं इस सीन को जूम करूं तो इसके पैरों में आप एक डिवाइस को नोटिस करोगे, जो कि प्रभास के पैरों में भी लगी थी। दैट मीन्स ये प्रभास का ही स्टैचू है। एंड अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो यहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स हैं जो कि डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। एंड अचानक से यहीं पर एक बड़ा सा हाथ भी गिरता है, जो कि इस स्टैचू का है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर अभी अभी कोई बहुत बड़ा हमला हुआ है। नंबर 11, यहाँ पर हमें जितने भी रेडर्स दिखाए गए हैं उनके चेस्ट पर आप एक डिफरेंट लोगो को नोटिस करोगे। एंड ये जो बंदा है इसके चेस्ट पर भी वही सेम लोगो है। दैट मीन्स ही इज द लीडर ऑफ ऑल रेडर्स। यही कली का राइट हैंड होने वाला है। कहीं ना कहीं कली अदर प्लैनेट्स को भी टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है। एंड मैं लिटरली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि हमें अर्थ वाली चीजें ही नहीं बल्कि आउट ऑफ अर्थ वाली चीजें भी देखने को मिलेंगी। अब जैसे यहाँ पर ये होल दिखाया जा रहा है तो ये कहीं का रास्ता लग रहा है, जैसे कोई पोर्टल हो, यहाँ से घुसे और कहीं निकले। जैसा कि इसके एंट्रेंस पर आग जल रही है, इसे देखकर लग रहा है कि नॉर्मल इंसान यहाँ से निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रॉयड शिप यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये मेरे प्रेडिक्शन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। नंबर 12, टीजर के लास्ट में हमें दो हाथ भिड़ते हुए दिखाए जा रहे हैं, जो कि एक हाथ है अश्वत्थामा का और एक हाथ है कल्कि का, यानी प्रभास। अब मे बी इनकी फाइट यहाँ पर इसलिए हो रही है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं है। अश्वत्थामा को नहीं पता कि ये कल्कि है, क्योंकि वो कई सालों से ध्यान मुद्रा में थे। एंड एकदम से जब रेडर्स दोबारा अटैक करेंगे तब ये दोनों आमने सामने मिलेंगे पहली बार, एंड देन इनके विचारों की फाइट होगी। सो दीज वर द डिटेल्स दैट आई नोटिस एट 0.25x स्पीड। ये इसका पार्ट 1 था, एंड इसका पार्ट 2 में जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। एंड इसी के साथ साथ इसकी थियरी पर भी मैं काम कर रहा हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और डिस्क्रिप्शन में रिएक्शन चैनल का भी लिंक है, उसको भी सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।